Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says the process of RNA interference has been used in the development of plants resistant to option A insects, option B nematodes, option C fungi and option D viruses. So question में पूछ रहे हैं कि जो process of RNA interference होती है वो किस प्लांट को किस प्लांट के लिए डेवलपमेंट के लिए रेजिस्टेंस में यूज की जाती है एंड किसके रेजिस्टेंस में यूज की जाती है. So the key concept here is RNA interference. So RNA interference क्या होता है? RNA interference एक टेक्निक होती है जिसको हम कॉमनली RNAi भी बोलते हैं. एंड इसमें क्या होता है, जो RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं दे इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन बाय टारगेटेड mRNA मॉलिक्यूल. सो क्या होता है, इसको जनरली हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ mRNA साइलेंसिंग भी बोलते हैं. सो this is concept of mRNA silencing and ये जनरली की जाती है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन जो है उसको सप्रेस करना हो. सो ये किसी भी जीन का एक्सप्रेशन जो है उसको सप्रेस करने में हेल्प करता है एंड इससे वेरियस पैथोजन से रेजिस्टेंट प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज इंसेक्ट्स. सो इंसेक्ट्स जो ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इंसेक्ट्स के लिए हमारे पास मोर प्रॉमिसिंग मेथड्स अवेलेबल हैं. और जैसे कि हमारे पास बीटी कॉटन अगर हम उसका एग्जाम्पल ले लें तो उसमें हमारे पास जो बीटी प्रेजेंट है ये एक तरह का टॉक्सिन होता है जो कि हमारा बैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है. सो बैसिलस थोरिंजियंसिस बैक्टीरिया होता है, ये हमारा बीटी टॉक्सिन जो होता है ये प्रोड्यूस करता है एंड ये बीटी टॉक्सिन हमारे इंसेक्ट्स के लिए जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं. सो देयरफॉर हमारे पास मोर प्रॉमिसिंग टेक्निक जो है वो अवेलेबल है. हाउएवर जो RNAi का मेथड है फॉर इंसेक्ट्स इसकी अभी रिसर्च जो है ऑनगोइंग है. सो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है विच इज नेमाटोड्स. सो नेमाटोड्स क्या होते हैं? नेमाटोड्स होते हैं हमारे पैरासिटिक वर्म्स. सो ये क्या करते हैं, ये हमारे रूट्स को अटैक करते हैं. सो दे अटैक रूट्स एंड जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आती है. बेसिकली जो डैमेज हो जाती हैं रूट्स, सो न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक नहीं हो पाता. सो इसमें क्या होता है, बाय साइलेंसिंग स्पेसिफिक जीन्स जो हम नेमाटोड सर्वाइवल है उसको कम कर सकते हैं. सो इस मेथड में हम लोग नेमाटोड सर्वाइवल को अटैक करते हैं एंड ये जनरली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय डबल स्टैंडर्ड RNA इनकॉर्पोरेट करके. सो डबल स्टैंडर्ड RNA जो होता है ये एक RNA इंटरफेरेंस हो जाता है जिसकी वजह से जो सर्वाइवल होता है वो कम हो जाता है नेमाटोड्स का. सो दिस इज ये जो प्रोसेस है ऑलरेडी चल रही है. नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है विच इज फंजाई. सो फंजाई के लिए जनरली जो हमें कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा अगर हम ये लोग फंजाई के लिए करेंगे तो. एंड ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिकॉज हमें देखना पड़ेगा कि जो फंजाई की वॉल्स हैं, सेल वॉल्स हैं, उसको RNA मॉलिक्यूल्स कैसे पास ऑन करके जा रहे हैं. ऑल्सो जो हमारे फंजाई होते हैं इनके लिए हम लोग मोर कॉमन मेथड यूज करते हैं जैसे कि फंजीसाइड्स एंड हम इतने चैलेंजिंग और कॉम्प्रोमाइज मेथड पे नहीं जाते हैं. ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है विच इज वायरसेस. सो वायरसेस का जो है ये हमारा अंडर डेवलपमेंट है इस टाइम पे एंड इस पे रिसर्च ऑनगोइंग है. हाउएवर जो हमारा नेमाटोड्स के लिए है वो मोर प्रॉमिसिंग एंड मोर प्रोमिनेंट है. So therefore the correct option for given question is option number B, that is nematodes. Hope you understood it well. Best of luck.